यीशु के पवित्र नाम में आप सभी भाई बहन का स्वागत करता हूं और आज मैं बात करूंगा परमेश्वर के उस पवित्र वचन के द्वारा जो राजा क्षयर्ष के राज्य में जब हम एस्तर की किताब को पढ़ते हैं, रानी एस्तर की किताब को, उस समय राजा क्षयर्ष की पहली जो रानी थी, पटरानी जिसे हम कहते थे, उसका नाम था वस्ती। और उसी के राज्य में इजराइल से बंधक बना के लाए गए कुछ लोग रहते थे राजा क्षयर्ष के समय में। और परमेश्वर ने ऐसा किया, अपने लोगों को, जो परमेश्वर का वचन है, व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है कि परमेश्वर तुम्हें पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराएगा। परमेश्वर तुम्हें नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रखेगा। हम इसी वचन को देखते हैं कि एस्तर जो थी वो इजराइल की थी और वहां बंधक बन के गई थी। जो पहले राजा महाराजा जहीं लूटते थे, किसी राज्य को हराते थे, तो वहां से जो भी लूट का माल होता था, वहां के दास दासी, वहां के लोगों को सोना चांदी जो भी संपत्ति होता था उसे लूट के अपने यहाँ लेके आते थे और लूटे हुए लोगों से उस लोग दास और दासी बनाने का काम करते थे, उससे वो लोग सेवा करवाते थे। और परमेश्वर उस वचन के द्वारा उन सभी की रक्षा करता है जो उन्होंने मूसा को दिया था, जो उन्होंने अब्राहम के साथ वाचा बांधा था, जो उन्होंने याकूब के साथ कहा था कि इजराइल मेरा है। और जितने भी इजराइली कितनी भी गलती किए, परमेश्वर ने कभी उनसे पूरी रीति से मुंह नहीं मोड़ा, अपने वाचा के द्वारा हर वक्त उनसे प्रेम किया। और एक समय ऐसा आया जब रानी एस्तर की किताब को पढ़ते मेरे भाई बहन, तो हामान नाम का एक आदमी था, रानी वस्ती, जब परमेश्वर अपने दास, अपने बेटा और बेटी को अपने वचन के अनुसार उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराऊंगा, मैं तुम्हें नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रखूंगा। वो कुछ भी नहीं थी, वहां एक दास थे जो लूट के लाया गया था। ये लोग दास दासी बन के वहां काम कर रहे थे राजा क्षयर्ष के राज में। और उसके का जो पालन पोषण हुआ एस्तर रानी का, जो उसके चाचा के द्वारा, मोर्देके के द्वारा हुआ। और जब वहां रानी चुनने की बात आई तो एस्तर को भी उस जगह लाया गया जब बस्ती रानी को हटाया गया था उसके पटरानी से। और बहुत सारे उस राज्य से लड़कियों को ढूंढ ढूंढ के लाया गया, सुंदर गुणवती सुशील को। बहुत सारी लड़कियां आई, लेकिन परमेश्वर ने अपने बेटी को, एस्तर को वहां चुना और एस्तर को क्षयर्ष राजा ने पसंद किया और रानी वस्ती की जगह उसे पटरानी बनाया। सीधा उठा के उसने, परमेश्वर ने उसे पटरानी बना दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के डर और भय में चलती थी, परमेश्वर की बातों को मानती थी। और एक समय ऐसा भी आया जब वो जो वहां का जो मेन आदमी था, जिसे हम प्रधान कहते हैं, राजा के बाद जिसकी बातें चलती है, जिसे महामंत्री भी कहते थे, वो हामान नामक एक आदमी था जो पूरे इजराइलियों को नाश करने के लिए राजा के कान में कुछ कुछ बातें कहा। और राजा ने उसके कहे हुए बातों के अनुसार अपनी अंगूठी निकाल के मोहर लगा दी कि जितने भी इजराइली हैं सबको मार दिया जाए। जब ये बात मोर्देक के कान में पहुंचा, उसने रानी एस्तर के पास संवाद भिजवाया कि हम लोगों को अब पूरे इजराइली जो यहाँ है, पूरे कौम को समाप्त करने की बात हो रही है। रानी एस्तर ने जब ये बात सुनी तो अपने चाचा के पास संवाद भेजा कि सभी लोग मिलके हम लोग 3 दिन का उपवास और प्रार्थना रखें। और परमेश्वर ने, सभी ने उसका उपवास प्रार्थना रखा, परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, परमेश्वर ने उन पर दया की, तरस खाया। और जिस राजा को कान भर के हामान ने जो चिट्ठी निकलवाई थी, 100 पूरे विश्व भर के देशों में जहां भी यहूदी थे उन्हें मार डालने के लिए,
उन 3 दिन के उपवास प्रार्थना के कारण परमेश्वर उस वचन के कारण जो कहा है कि यहोवा तुम्हें नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रखेगा, वो मुर्देक को भी मारना चाहता था। उस हमान के जगह यहोवा ने जो फंदा, जो फांसी का फंदा, जो बांस लटकाने के लिए मुर्देक के लिए उस हमान ने रखा था, परमेश्वर ने उस राजा के मन में ऐसा किया, ऐसे मन को मोड़ा उस प्रार्थना और विनती के द्वारा, उस वचन के द्वारा कि उसी फंदे पे जो खुद के लिए तैयार किया था उसी पे वो हमान लटक गया, जो मुर्देक के लिए तैयार किया था। और उसके हमान के जगह पे मुर्देक का वहां राजनिवास हुआ, वो पदवी, वो सिंहासन उसे मिले। और रानी एस्तर को भी उस समय पर उसने पूरे इजरायली, पूरी यहूदियों को बचा लिया। तो मेरे भाई बहन, मेरा कहना है कि परमेश्वर अपने एक एक वचन को पूरा करते हैं। अगर आप परमेश्वर में स्थिर रहेंगे, अगर आप परमेश्वर के डर और भय में चलेंगे, परमेश्वर की बातों को मानेंगे, जिस तरह रानी एस्तर ने की, परमेश्वर को बातों को मानी, वो डरी नहीं, 3 दिन उपवास प्रार्थना की, राजा के पास गई, राजा ने उसे मुंह मांगा वरदान दिया। उसने अपने चाचा को, जिसके लिए फांसी का फंदा वहां वो हमान नामक दुष्ट ने रखा था, परमेश्वर ने उस दुष्ट का फंदा उसी के गले में लटका दिया और अपने लोगों को ऊंचा किया, सिर ठहराया उस छर्स राजा की जगह में, और उसकी बेटी वहां की पटरानी बनी। यहोवा आपसे भी कहता है, परमेश्वर आपसे भी कहता है, अगर आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं, उस पर चलते हैं, परमेश्वर आपको पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराएगा, परमेश्वर आपको नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रखेगा। जिस तरह एस्तर को सीधा वहां से उठाकर रानी से पटरानी बना दिया गया और उस हमान को फांसी पे लटका दिया गया और उस मुर्दे को उठा के महामंत्री बना दिया गया राजा के पास, राजा के बाद उसी की बात चलती थी उस जमाने में। प्रभु भी उसी तरह आपको ऊंचा करेगा, प्रभु उसी तरह आपको भी ब्लेस करेगा और आशीष देगा। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप सभी लोग आशीष पाएंगे, परमेश्वर आप सभी के जीवन में कार्य करे। सभी को जय मसीह की। जाते जाते आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।